सब्सक्राइब कीजिए चैनल ऋषि ज्ञान को और साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आप पाते रहे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने जाना कि जन्मेजय के पूछने पर वैशंपायन जी ने ययाति की कथा सुनाई जिन्होंने शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से विवाह किया था। राजा ययाति ब्रह्मा से 10वें पुरुष थे, अर्थात ब्रह्मा से दक्ष, दक्ष से आदिति, आदिति से सूर्य, सूर्य से मनु, मनु से इला नामी कन्या, इला से पूर्वा, पूर्वा से आयु, आयु से नहुष और नहुष से ययाति। इस प्रकार ये प्रजापति से 10वें थे। विवाह से पूर्व की कथा सुनाते हुए वैशंपायन जी ने कहा, उन दिनों त्रिलोकी पर अधिकार करने के लिए देवता और असुर आपस में लड़ भिड़ रहे थे। देवताओं ने अपनी विजय के लिए अंगिरस बृहस्पति को और असुरों ने भार्गव शुक्र को अपना पुरोहित बनाया। ये दोनों ब्राह्मण आपस में बड़ी होड़ रखते थे। जब युद्ध में देवताओं ने असुरों को मार डाला तब शुक्राचार्य जी ने उन्हें विद्या के बल से जीवित कर दिया, परंतु असुरों ने जिन देवताओं को मारा था उन्हें बृहस्पति जीवित न कर सके। शुक्राचार्य संजीवनी विद्या जानते थे परंतु बृहस्पति नहीं। इससे देवताओं को बड़ा दुख हुआ। वह घबराकर बृहस्पति के बड़े पुत्र कच्छ के पास गए और उनसे ये प्रार्थना की, भगवान हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी सहायता कीजिए। अमित तेजस्वी विप्रवर शुक्राचार्य के पास जो संजीवनी विद्या है आप उसे शीघ्र ही प्राप्त कर लीजिए, हम लोग आपको यज्ञ में भागीदार बना लेंगे। शुक्राचार्य आजकल विश्वकर्मा के पास रहते हैं। देवताओं की प्रार्थना स्वीकार करके कच्छ शुक्राचार्य के पास गए और उनसे निवेदन किया, मैं महर्षि अंगिरा का पुत्र और देवगुरु बृहस्पति का पुत्र हूँ। मेरा नाम कच्छ है, आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। मैं आपके पास रहकर 1000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। शुक्राचार्य ने कहा, बेटा स्वागत है, मैं तुम्हारी बात स्वीकार करता हूँ, तुम मेरे पूजनीय हो। मैं तुम्हारा सत्कार करूंगा और मैं समझता हूँ ये बृहस्पति का ही सत्कार है। कच्छ ने शुक्राचार्य की आज्ञा अनुसार ब्रह्मचर्य का व्रत धारण किया। वह अपने गुरुदेव को तो प्रसन्न रखता ही गुरु पुत्री देवयानी को भी संतुष्ट रखता। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत आचार्य कन्या देवयानी भी युवा अवस्था में पदार्पण कर चुकी थी। कच्छ उसके लिए फूल और फल ले आते तथा उसकी आज्ञा के अनुसार कार्य करते। वह गायन और नृत्य करके तथा भांति भांति के बाजे बजाकर देवयानी को संतुष्ट रखते थे। इस प्रकार उसकी सेवा में संलग्न रहकर वह सदा उसे प्रसन्न रखते थे। देवयानी भी नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य धारण करने वाले कच्छ के ही समीप रहकर गाती और आमोद प्रमोद करती हुई एकांत में उनकी सेवा करती थी। 500 वर्ष बीत जाने पर दानवों को ये बात मालूम हुई कि कच्छ का क्या अभिप्राय है। उन्होंने चिढ़कर गो चराते समय बृहस्पति जी से द्वेष होने के कारण उस संजीवनी विद्या की रक्षा के लिए कच्छ को मार डाला और उसके टुकड़े करते करते भेड़ियों को खिला दिया। गोएं बिना रक्षक के ही अपने स्थान पर लौट आईं। देवयानी ने देखा कि गौएं तो लौट आई हैं पर कच्छ नहीं आया। तब उसने अपने पिता से कहा, पिताजी आपने अग्निहोत्र कर लिया, सूर्य अस्त हो गया, गोएं बिना रक्षक के ही लौट आई, किंतु कच्छ कहाँ गया? निश्चय ही उसे किसी ने मार डाला या वो स्वयं मर गया है। पिताजी मैं आपसे सौगंध खाकर सच सच कहती हूँ कि मैं बिना कच्छ के नहीं जी सकती। शुक्राचार्य ने कहा, अरे तू इतना घबराती क्यों है, मैं अभी उसे जला देता हूँ। शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या का प्रयोग करके कच्छ को पुकारा, आओ बेटा। कच्छ का एक एक अंग भेड़ियों का शरीर छेद छेद कर निकल आया और वह जीवित होकर शुक्राचार्य की सेवा में उपस्थित हुआ। देवयानी के पूछने पर उसने सारा वृत्तांत कह सुनाया। जब वह रास्ते में थकावट और कुछ आदि के बाद से पीड़ित होकर एक वट वृक्ष के नीचे ठहर गया तो सारी गौएं भी उसी वृक्ष की छाया में आकर विश्राम करने लगी। असुरों ने जब कच्छ से उसका परिचय पूछा तो कच्छ ने सब बता दिया। इतना कहते ही दानवों ने उसे मार डाला और उसके शरीर के टुकड़ों को कुत्ते और भेड़ियों में बांट दिया। इसी प्रकार असुरों के मारने पर दूसरी बार भी शुक्राचार्य ने कच्छ को जला दिया। तीसरी बार असुरों ने नई युक्ति की। उन्होंने कच्छ को काटकर आग से जलाया और उसके शरीर की राख वरुणी में मिलाकर शुक्राचार्य को पिला दी। कुछ समय पश्चात जब कच्छ नहीं आया तब देवयानी ने पिता से पूछा, पिताजी फूल लेने के लिए कच्छ गया था, लौटा नहीं, कहीं वह फिर तो नहीं मारा गया? मैं उसके बिना नहीं जी सकती, मैं ये बात सौगंध खाकर कहती हूँ। शुक्राचार्य ने कहा, बेटी मैं क्या करूं, असुर उसे बार बार मार डालते हैं। तुम इस प्रकार शोक मत करो, रो मत, यदि जीवित हो जाए तो फिर दैत्यों द्वारा मार डाला जाएगा। देवयानी बोली, कैसे न शोक करूं, कैसे न रोऊं। तात वह ब्रह्मचर्य पालन में रत थे, तपस्या ही उनका धन था। वह सदा ही सजग रहने वाले और कार्य करने में कुशल थे, इसलिए कच्छ मुझे बहुत प्रिय थे।
वे सदा मेरे मन के अनुरूप चलते थे। अब मैं भोजन का त्याग कर दूंगी और कच्छ जिस मार्ग से गए हैं वही मैं भी चली जाऊंगी। देवयानी के हट करने पर उन्होंने फिर से संजीवनी विद्या का प्रयोग किया और कच्छ को बुलाया। कच्छ ने भयभीत होकर उनके पेट के भीतर से ही धीरे धीरे अपनी स्थिति बतलाई। शुक्राचार्य ने कहा, बेटा तुम सिद्ध हो। देवयानी तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न है। यदि तुम इंद्र नहीं हो तो लो, मैं तुम्हें संजीवनी विद्या बतलाता हूँ। तुम इंद्र नहीं ब्राह्मण हो, तभी तो मेरे पेट में अब तक जीवित हो। लो ये विद्या और मेरा पेट फाड़ कर निकल आओ। तुम मेरे पेट में रह चुके हो, इसलिए मेरे शरीर से जीवित निकलकर मेरे लिए पुत्र तुल्य हो। मुझे पुनः जीवित कर देना। गुरु से संजीवनी विद्या प्राप्त करके कच्छ तत्काल ही महर्षि शुक्राचार्य का पेट फाड़कर बाहर निकल आए और विद्या के बल से गुरु को जीवित कर दिया। गुरु को प्रणाम करके बोले, जिसने मेरे कानों में संजीवनी विद्या रूप अमृत की धारा डाली है वही मेरे माता पिता हैं। मैं आपका कृतज्ञ हूँ। जो लोग संपूर्ण वेद के सर्वोत्तम ज्ञान को देने वाले तथा समस्त विद्याओं के आश्रयभूत पूजनीय गुरुदेव का उनसे विद्या प्राप्त करके भी आदर नहीं करते, वे प्रतिष्ठा रहित होकर पापपूर्ण लोकों नरकों में जाते हैं। शुक्राचार्य जी को जानकर यह बड़ा दुख हुआ कि धोखे में शराब पीने के कारण मेरे विवेक का नाश हो गया और मैं ब्राह्मण कुमार कच्छ को ही पी गया। मदिरापान के प्रति उनके मन में क्रोध और घृणा का भाव जाग उठा। उन्होंने उस समय घोषणा की कि आज से जगत में कोई भी ब्राह्मण जो शराब पिएगा तो वह धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और उसे ब्रह्म हत्या लगेगी। इस लोक में वह कलंकित होगा ही, उसका परलोक भी बिगड़ जाएगा। ब्राह्मणों, देवता और मुनि की संतानों, सावधानी के साथ सुन लो। आज से मैंने ब्राह्मणों के लिए धर्म मर्यादा सुनिश्चित कर दी है और ये संपूर्ण लोक में मान्य हो। इसके बाद उन्होंने दानवों को बुलाया और इस प्रकार कहा, दानवों तुम मूर्ख हो। महात्मा कच्छ मुझसे संजीवनी विद्या पाकर सिद्ध हो गए हैं। इनका प्रभाव मेरे ही समान है। ये ब्राह्मण ब्रह्म स्वरूप हैं। जिन महात्मा कच्छ ने देवताओं के लिए दुष्कर कार्य किया है उनकी कीर्ति कभी नष्ट नहीं हो सकती और वे यज्ञ भाग के अधिकारी होंगे। कच्छ संजीवनी विद्या प्राप्त करके सहस्त्र वर्ष पूरे होने तक उन्हीं के पास रहा। समय पूरा होने पर शुक्राचार्य जी ने उसे स्वर्ग जाने की आज्ञा दे दी। जब कच्छ वहां से चलने लगा तब देवयानी ने कहा, ऋषि कुमार तुम सदाचार, कुलीनता, विद्या, तपस्या और जितेंद्रियता के उज्जवल आदर्श हो। मैं तुम्हारे पिता को अपने पिता के समान मानती हूँ। मैंने गुरुगृह में रहते समय तुम्हारे साथ जो व्यवहार किया है उसे कहने की आवश्यकता नहीं। अब तुम स्नातक हो चुके हो। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, तुम्हारी सेविका हूँ। अब विधि पूर्वक तुम मेरा परिग्रहण करो। कच्छ ने कहा, बहन, भगवान शुक्राचार्य जैसे तुम्हारे पिता हैं वैसे ही मेरे भी। तुम मेरे लिए पूजनीय हो। जिस गुरुदेव के शरीर में तुम निवास कर चुकी हो उसी में मैं भी रह चुका हूँ। तुम धर्म के अनुसार मेरी बहन हो। मैं तुम्हारी स्नेहपूर्ण वात्सल्य की छत्र छाया में बड़े स्नेह से रहा। मुझे घर लौटने की अनुमति और आशीर्वाद दो। कभी कभी पवित्र भाव से मेरा स्मरण करना और सावधानी के साथ मेरे गुरुदेव की सेवा करती रहना। देवयानी ने कहा, मैंने तुमसे प्रेम की भिक्षा मांगी है। यदि तुम धर्म और काम की सिद्धि के लिए मुझे अस्वीकार कर दोगे तो तुम्हारी संजीवनी विद्या सिद्ध नहीं होगी। कच्छ ने कहा, बहन, मैंने गुरुपुत्री समझकर ही अस्वीकार किया है, कोई दोष देखकर नहीं। गुरुदेव ने भी इसके लिए मुझे कोई आज्ञा नहीं दी है। तुम्हारी जो इच्छा हो शाप दे दो। इसके आगे कच्छ बोले, मैंने तुमसे ऋषि धर्म की बात कही थी। मैं शाप के योग्य नहीं था। तुमने मुझे धर्म के अनुसार नहीं काम के वश होकर श्राप दिया है। जाओ, तुम्हारी कामना कभी पूरी नहीं होगी। कोई भी ब्राह्मण कुमार तुम्हारा परिग्रहण नहीं करेगा। मेरी विद्या सिद्ध नहीं होगी, इससे क्या, मैं जिसे सिखाऊंगा उसकी विद्या तो सफल होगी। ऐसा कहकर कच्छ स्वर्ग चला गया। देवताओं ने अपने गुरु बृहस्पति और कच्छ का अभिनंदन किया, कच्छ को यज्ञ का भागीदार बनाया और यशस्वी होने का वर दिया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मजय, जब कच्छ मृत संजीवनी विद्या सीखकर आ गए तब देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह कच्छ से उस विद्या को पढ़कर कृतार्थ हो गए। देवताओं ने एकत्रित होकर इंद्र पर जोर डाला कि अब दैत्यों पर आक्रमण कर देना चाहिए। संगठित होकर आए हुए देवताओं द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर इंद्र ने बहुत अच्छा कहकर भूलोक में आए। वहां एक वन में उन्होंने बहुत सी स्त्रियों को देखा जिसमें वह कन्याएं जल क्रीड़ा कर रही थी। ये वही कन्याएं थी जब शर्मिष्ठा अपनी सखियों के साथ शुक्राचार्य के आश्रम आई और शुक्राचार्य से देवयानी को उनके साथ पासी के एक झील में स्नान करने की अनुमति मांगी। शुक्राचार्य मान गए और उसका ध्यान रखने को कहा। वहीं से देवता भी जा रहे थे। इंद्र ने वायु का रूप धारण करके उनके सारे कपड़े परस्पर मिला दिए
कन्याएं जब जल से बाहर निकली तब असुरराज वशपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने भूत से अपनी गुरुपुत्री देवयानी के वस्त्र पहन लिए। उसे मालूम नहीं था कि वस्त्र मिल गए हैं। कलह शुरू हुआ। देवयानी ने कहा, अरे एक तो असुर की लड़की है और दूसरे मेरी चेली है, फिर तूने मेरे कपड़े कैसे पहन लिए? तू आचार भ्रष्ट है। शर्मिष्ठा बोली, वाह री वाह, तेरे बाप तो मेरे पिता को सोते बैठते भी नहीं छोड़ते। सेवक के समान नीचे खड़ा होकर बार बार बंदीजनों के बाद ही उनकी स्तुति करते हैं। और तेरा इतना घमंड? देवयानी क्रोधित हो गई। वह शर्मिष्ठा के वस्त्र खींचने लगी। इस पर दुर्बुद्धि शर्मिष्ठा ने उसे कुएं में धकेल दिया और उसे मरी जानकर बिना उधर देखे नगर में लौट गई। इसके आगे की कथा में देवयानी राजा ययाति से मिलती है, जो शिकार खेलने उस वन में आए थे। थके प्यासे होने के कारण वे कुएं के पास आते हैं और उसमें सुंदर कन्या देवयानी को पाते हैं। राजा पूछते हैं, सुंदरी तुम कौन हो? तुम कुएं में कैसे गिरी हो? देवयानी कहती है, मैं महर्षि शुक्राचार्य की पुत्री हूँ। जब देवता असुरों का संहार करते हैं तब वे संजीवनी विद्या द्वारा उन्हें जीवित कर दिया करते हैं। मैं इस विपत्ति में पड़ गई हूँ, ये बात उन्हें मालूम नहीं है। तुम मेरा दाहिना हाथ पकड़कर मुझे निकाल लो। मैं समझती हूँ कि तुम कुलीन, शांत, बलशाली और यशस्वी हो। मुझे कुएं से बाहर निकालना तुम्हारा उचित कर्तव्य है। ययाति ने उसे ब्राह्मण कन्या समझकर कुएं से बाहर निकाल दिया और उससे अनुमति लेकर अपनी राजधानी को लौट गए। इसके आगे की कथा जब देवयानी का विवाह राजा ययाति से किस प्रकार होता है, इस पुराने वीडियो में देख सकते हैं।